लेट अस नाउ टॉक अबाउट मोर पैटर्न्स। तो पैटर्न्स की कैटेगरी होती है जिसमें कि स्टार पैटर्न्स होते हैं सबसे पहले, जो हम अभी तक बात कर चुके हैं। देन कम्स द नंबर पैटर्न। इसके अलावा ABCD के कुछ पैटर्न्स आते हैं और हर पैटर्न के एक्चुअली नेम भी होते हैं। हम लोगों ने जैसे कोई नाम वगैरह अभी तक ऐसा रखा नहीं है, बट फॉर एग्जांपल आप जैसे ये पैटर्न बनाते हो फर्स्ट वन, ये जो पैटर्न बनाया था इसको सिंपल इंक्रीजिंग ट्राइंगल बोलते हैं, इसको सिंपल डिक्रीजिंग ट्राइंगल बोलते हैं। तो हर पैटर्न के इस तरीके से नाम होते हैं, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आओगे तो वी क्रिएटेड अ पिरामिड एज वेल। अब पिरामिड के बाद इसका इन्वर्टेड वर्जन भी आ सकता है, कि यानी कि अगर आप इसी को पिरामिड को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, या फिर आप इसका डायमंड वर्जन बनाना चाहते हो। पिरामिड का डायमंड मतलब फर्स्ट हाफ और लोअर हाफ दोनों को कंबाइन। सो इफ आई आस्क यू कि मुझे पिरामिड तो बनाना है बट इन रिवर्स ऑर्डर, सो इट विल गो समथिंग लाइक दिस: 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन स्पेस 1 2 3 4 5 6 7, देन space 1 2 3 4 5, then 1 2 3, then single star. So this is the inverted pyramid. इसको बोलते हैं inverted pyramid. So what if I have to create this inverted pyramid program? I can use the same logic. ये लॉजिक हम लोगों ने जो पिरामिड बनाने के लिए यूज किया था, हम इसी सेम लॉजिक को यूज कर सकते हैं। बस इसमें एक बहुत माइन्यूट चेंज हमें करना है। वो चेंज क्या होगा कि इफ़ आई वांट टू प्रिंट दिस इन्वर्टेड, तो पहले अगर आप ये देखो कि हमने ये पिरामिड कैसे बनाया था नॉर्मल, हमने देखा कि आप स्पेसेस को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जा रहे हो, लेकिन इस बार स्पेसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टार को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है। तो व्हाट इफ आई यूज अ रिवर्स लूप, कि मैं जाके लूप इस बार रिवर्स ऑर्डर में चलाऊं। समथिंग लाइक कि आपने बोला मेरे को 1 2 5 लाइन चाहिए, तो 5 से 0 तक चलते हैं और स्टेप क्या देना होगा आपको, -1। बाकी लॉजिक क्या है मेरा, स्टार इंटू 5 - 1, दैट्स इट, कंप्लीट। बस इतना ही करना है हमने। इन्वर्टेड पिरामिड प्रोग्राम विल बी रेडी फॉर यू। और बीच में हम एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे होते हैं, +(20), एंड लेट मी एग्जीक्यूट दिस फ्रॉम हियर। I hope you can see the output. See the last one. So this is how we have created the pyramid. अभी अगर आपको कोई बोले कि डायमंड बनाना है, डायमंड का मतलब ये होता है कि आई नीड दिस। इफ आई टॉक अबाउट क्रिएट अ डायमंड, डायमंड में पहले ये बनेगा और इसके बाद ये बनेगा। तो बेसिकली आपको कुछ नया नहीं करना, आप पहले ये वाली लूप चला दो, फिर ये वाली लूप चला दो, बन गया डायमंड। कुछ लॉजिक में चेंज नहीं होगा, वो जस्ट आप क्या करोगे, यू जस्ट कॉपी दिस लूप, पहले ये वाली लूप चलेगी और इसके जस्ट बाद में आप ये वाली लूप एग्जीक्यूट कर देते हो, तो इट क्रिएट्स अ डायमंड पैटर्न फॉर यू। So this is how different pattern programs you guys can try. Now, next pattern program we are going to talk about is the number star triangle pattern. So this one you are looking here is known as a number star ट्रायंगल। नंबर स्टार ट्रायंगल का मतलब ये है कि आपको बस 1 2 3 4 5 प्रिंट करना है। लेकिन अब यहाँ पे ना थोड़ी ट्रिक शुरू होती है कि क्या इसको सिंगल फोर लूप से बनाया जा सकता है कि नहीं। दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग इन पाइथन। तो द आंसर इज इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि स्टार पैटर्न में ये ट्रिक काम कर जाती है सिंगल लूप वाली, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग। क्योंकि यहाँ पे आप किसी भी स्ट्रिंग की स्टार की मल्टीप्लाई या स्पेस की मल्टीप्लाई किसी नंबर से कर देते हो, तो वो ट्रिक वहां पे काम करती है। लेकिन अभी 1 1 2 1 2 3 4 5 ये प्रिंट करना है आपने, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्राई इट विद वन सिंगल फोर लूप। तो दैट्स वाई इसके लिए आपको चाहिए होगा नेस्टेड लूप। अब नेस्टेड लूप क्यों और कैसे काम करेगा, तो आई विल डू वन थिंग। फॉर आई इन रेंज, लेट्स टेक इट 5। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ith लूप है ना, this ith loop represent the rows, how many rows you want. Ith loop is for number of rows. So this is what I'm telling you, for
द लॉजिक पर्पस, कल को जब आप ये पैटर्न प्रोग्राम्स बनाने जाओगे तो आपको लॉजिक सोचना है। इंपॉर्टेंट थिंग कि लॉजिक कैसे बिल्ड होगा, तो ये सोच के चलो कि आप पहले ये डिसाइड करो नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए, 5 चाहिए। ये ऊपर वाले प्रोग्राम्स भी अगर आप देखो तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करना जरूरी है आपके लिए। तो जो भी नंबर ऑफ रोज आपको चाहिए वो दिमाग में रखना है। तो आई नीड 5 रोज, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट। अब आपको कॉलम कितने चाहिए, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। पहली रो में कितने कॉलम आएंगे, एक। दूसरी रो में कितने कॉलम, दो। थर्ड रो 3 कॉलम, फोर्थ रो 4 कॉलम, फिफ्थ रो 5 कॉलम्स। हर एक रो में कितने कॉलम्स हैं, कोई फिक्स नंबर नहीं है ना। तो जे की रेंज क्या होनी चाहिए, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू हैव टू थिंक। बस इतना ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको ये पैटर्न प्रोग्राम में सोचना होता है कि आपके नेस्टेड लूप की रेंज आप क्या रख सकते हो। इसको फिक्स नहीं रख सकते। फिक्स क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो हर एक रो में नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है। तो व्हाट वुड बी दी रेंज ऑफ जे लूप। तो इन ऑर्डर टू मेक दिस रेंज डायनामिक, आपको डायनामिक मतलब समझना पड़ेगा कि अगर मैं चाहता हूं कि जे वाली लूप, अगर आपने बोला 4 बार चले तो अब हर आई की आइट्रेशन के लिए जे 4 बार चलेगा। आपने 5 लिख दिया, हर आई की आइट्रेशन के लिए जे 5 बार चलेगा। व्हाट इफ आई राइट आई हेयर। अब ध्यान से समझना, अगर मैंने बोला फॉर जे इन रेंज आई, सिर्फ इतना, तो इसका मतलब क्या हुआ। तो जो भी आई की करंट वैल्यू होगी जे उतनी बार चलेगा। अब आई की पहली वैल्यू तो 0 आ जाएगी, तो पहली बार तो जे का लूप चलेगा ही नहीं। तो बेटर है मैं इसको i+1 कर देता हूँ, दैट्स इट। अब जाके मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करके आता हूँ, स्टार। अब होगा ये, आप सोचना अगेन, कैलकुलेशन करना। फॉर आई इन रेंज 5, आई वाली लूप फिक्स है, आपको पता है कि आई जो लूप चलेगा वो कैसे चलेगा। आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4, करेक्ट। अब जे वाली जो लूप है वो कैसे चलेगी, ये इंटरेस्टिंग है। तो जे की लूप जो है वो चलेगी पहले i+1। जे की रेंज क्या है, i+1। तो जब जे की वैल्यू 0 होगी तब जे एक बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तब जे 2 बार चलेगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी, जब जे लूप 3 बार चलेगा। उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो जे का लूप 4 बार चलेगा। और फाइनली जब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी तो जे 5 बार चलेगा। दैट्स इट। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा, स्टार, फिर 2 स्टार। तो अब उसकी जगह पे मैं क्या करूं, यहाँ पे आप स्टार प्रिंट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बट आई डोंट वांट टू प्रिंट स्टार। ठीक है। और आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट सारी चीजें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता है। लेट्स पुट अ एंड हेयर, एंड इसलिए ताकि न्यू लाइन में ना जाए। बट अगर न्यू लाइन में नहीं जाओगे तो फिर पूरा ही प्रोग्राम एक लाइन में आ जाता है। तो जब भी एक ही लूप जे लूप खत्म होती है तो हमेशा एक एक्स्ट्रा प्रिंट स्टेटमेंट जे लूप के बाहर, ताकि न्यू लाइन में आ जाए। Let me show this first. Let's print plus into 20. Let me execute this and I can see a star pattern here. Alright, you can see here star pattern is available. ये अपने पास स्टार पैटर्न प्रिंट हो गया। अगर मैं स्टार पैटर्न की जगह यहाँ पे स्टार हटा देता हूँ, व्हाट इफ आई प्रिंट जे। आप स्टार हटा दो, स्टार की जगह सिर्फ क्या लिख के आ जाओ, जे। तो जे लूप क्योंकि 0 से शुरू होती है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग 0 0 1 0 1 2 3। तो आप प्रिंट में क्या डाल दोगे, j+1। तो जो भी जे की वैल्यू है वो 1+ प्रिंट करके आए एंड लुक एट द आउटपुट। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 and this is what you're getting in output. Let's try run this program to understand it more clearly. ड्राई रन का मतलब क्या होता है कि कभी भी आप डीएसए भी करते हो या कोई भी प्रोग्रामिंग आप करते हो तो हमेशा ये ध्यान रखना, जब लॉजिक समझ ना आए ना तो बेस्ट है उसको ड्राई रन करो। ड्राई रन का मतलब जो यहाँ लिखा हुआ है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाओ पेन पेपर पर। सो फॉर आई इन रेंज 5, ये मुझे समझ आना चाहिए कि अच्छा फॉर आई इन रेंज 5 का मतलब क्या है कि जो आई लूप है वो 5 बार चलेगा, जिसमें कि आई की वैल्यू फर्स्ट क्या होगी, 0। फॉर जे इन रेंज i+1, तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तब जे वाली लूप कितनी बार चलेगी, j इज इक्वल्स टू i+1 यानी कि 0+1 1। तो ठीक है, आपने ये लिखा। अब आपने प्रिंट में क्या लिखा है, j+1। तो जब j की लूप आपने बोला एक बार चलेगी, तो इस के अंदर चलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट j+1 यानी कि 0+1। नाउ वाई 0+1,
क्योंकि आप सोचो आपने ऐसा लिख दिया है फॉर j इन रेंज 1 एंड देन यू आर सेइंग प्रिंट j प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ कि j की जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। तो 0 प्लस 1 1, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाता है 1 प्रिंट हो जाता है। देन ये ना रेंज लिखी थी मैंने, ध्यान रखना। तो अगर आप j की वैल्यू देख रहे हो यहाँ पे 1 लिखी है, j की वैल्यू 1 है यानी कि j चलेगा एक ही बार बस। तो अगर एक बार चलेगा तो जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 0। फिर i की वैल्यू हो जाती है 1। तो j कितनी बार चलेगा, j चलेगा 2 बार। 2 बार चलने का मतलब जो j की वैल्यू है वो 0 होगी पहले, उसके बाद 1 होगी। इस वाली आइट्रेशन में सिर्फ 0 हुई थी। तो अभी आपने बोला फॉर j इन रेंज 1 की जगह कितनी बार चलेगा 2 बार। रिमूव दिस। तो इस बार आपका j लूप चलेगा 2 बार। हमने लिखा फॉर j इन रेंज 2, तो j प्लस 1 क्या प्रिंट करेगा, तो वही पहले j की वैल्यू 0 होगी, फिर j की वैल्यू 1 होगी। तो यानी कि पहले 1 प्रिंट होगा, इसके बाद 2 प्रिंट होगा। देन i की वैल्यू हो जाती है 2। तो j कितने बार चलेगा, अब चलेगा j 3 बार। 3 बार चलने का मतलब j की वैल्यू क्या क्या होगी, पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2। आप प्रिंट क्या कर रहे हो j प्लस 1, यानी कि 1 2 एंड देन 3। फिर i की वैल्यू हो जाती है 4। अगर i की वैल्यू 4 हो जाती है तो j की वैल्यू क्या होगी, j कब तक चलेगा, j ये सॉरी 2 के बाद 4 नहीं, 2 के बाद क्या आना था 3, शुड बी 3। तो j की रेंज क्या होगी 4। अगर j की रेंज 4 है तो j चलेगा पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए और फिर 3 के लिए। तो फॉर j इन रेंज कितना हो गया 4। अगर j इन रेंज 4 है तो आउटपुट क्या आएगा, प्रिंट 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1, दैट इज 1 2 3 एंड 4। देन फाइनली i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो j कितनी बार चलेगा 5 बार। अब अगर j 5 बार चलेगा तो j की वैल्यू क्या क्या होगी, 0 होगी पहले, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और फिर 4 होगी। इन सबको प्लस 1 करके मैं प्रिंट कर देता हूं 1 2 3 4 5 and we get this pattern. So this is the simple dry run of the particular program that we have written here. So I hope now it is clear that how exactly a simple number star triangle works for us. Now in order to print this pattern, इसको प्रिंट करने के लिए हमें पहले वाला पैटर्न अच्छे से क्लियर है 1 1 2 1 2 3। हमने लास्ट पैटर्न में क्या किया, हमने j प्लस 1 करके प्रिंट किया। ओके, तो जे प्लस 1 इसलिए किया क्या, ताकि मैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 इस स्टाइल में प्रिंट कर सकूं। अभी क्या है ना, इस प्रोग्राम में नीचे 1 पैटर्न तो सेम है, पैटर्न में तो चेंजेस करने नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो पैटर्न यही है, बस प्रिंट में कुछ चेंजेस होने हैं, वो मुझे सोचना है प्रिंट में मैं क्या चेंजेस करूं जिससे कि मेरे को 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 ये मिल जाए। ओके, दिस इज व्हाट आई हैव टू थिंक, दैट्स इट। अब इसको सोचने के लिए ना आप अगेन ऑलवेज डू द ड्राई रन थिंग, प्लस इसके साथ अगर आप इसकी टेबल वगैरह बनाओगे तो वो भी आपको हेल्प करेगा काफ़ी। जैसे कि पैटर्न मेरे को सेम चाहिए, करेक्ट, यानी कि वही आई की वैल्यू पहले 0, देन आई की वैल्यू 1, देन आई की वैल्यू होगी 2, देन आई की वैल्यू होगी 3, देन आई की वैल्यू होगी 4। अब जे कितनी बार चल रहा है, जे चल रहा है पहले आपका 0, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 1, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 3 और फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 4। करेक्ट। अभी ये सोचो जब आई की वैल्यू 0 है तब जे एक बार चलेगा बस। अब प्रिंट क्या करें यहाँ पे, यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर देता हूं जे प्लस 1 तो यानी कि 1 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट। फिर आपने नेक्स्ट आई की, ये जे लूप खत्म हो गई, फिर आपकी आई की वैल्यू हो जाती है 1। अगर आपकी आई की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपको पता है जे 2 बार चलेगा, पहले 0 के लिए फिर 1 के लिए चलेगा। और मैं अगर प्रिंट जे करता हूं तो वो 1 प्रिंट करता है और उसके बाद 2 प्रिंट करता है। अब आप ये सोचो कि जे टाइम्स आई को प्रिंट कर दूं अगर मैं, व्हाट इफ आई प्रिंट आई इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग जे दिस टाइम।
आई प्रिंट करने का मतलब ये है कि जे कितनी बार चलेगा, 2 बार, तो 2 बार आई को प्रिंट कर दो। तो पहले 1, और एक्चुअली क्योंकि हमने यहां पर जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको समझना था ना, तो आप आई प्लस 1 प्रिंट करो, तो बेसिकली यहां 1 प्रिंट करो, परफेक्ट। इस बार ये जो 1 है जे की वैल्यू नहीं, आई की वैल्यू है। आप प्रिंट क्या करो, आई प्लस 1। अब आई की वैल्यू 1 है, तो 2 प्रिंट करो और फिर 2 प्रिंट होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जे 2 बार चलेगी। जब जे वाली लूप 2 बार चलेगी तो 2 बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 2, तो जे वाली लूप कितनी बार चलती है, 3 बार, तो 3 बार आई की वैल्यू प्रिंट होगी, 3, 3 एंड 3। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 3। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो जे कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो यानी कि 4 बार आई की वैल्यू प्लस 1 करके प्रिंट करनी है, यानी कि 4, 4, 4 एंड 4। इसके बाद आई की वैल्यू आ गई 4, तो जे कितनी बार चलेगा, 5 बार। तो जे 5 बार चलेगा, यानी कि 5 बार आई की वैल्यू प्रिंट करो करंट, तो प्लस 1 करके 5, 5, 5, 5 एंड 5। दिस इज हाउ योर लॉजिक विल वर्क। मेक सेंस? कि मुझे जाकर क्या करना है, कि मुझे ये देखना है आई की लूप कितनी बार चलेगी, उसके अंदर आई के हिसाब से जे वाली लूप कितनी बार चलेगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है, जो भी आई की वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, रेदर देन प्रिंटिंग जे। इस बार मैं सिर्फ क्या प्रिंट करूं, मैंने बोला आप प्रिंट कर दो आई प्लस 1। परफेक्ट। आई प्लस 1 प्रिंट करने का फायदा क्या है, आई की पहली वैल्यू कितनी होगी, 0, तो 0 की जगह क्या प्रिंट होएगा, 1। कितनी बार, एक बार, क्योंकि जे लूप एक बार चलेगा। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 1, तो 1 प्लस 1 2 प्रिंट होगा। तो 2 कितनी बार प्रिंट होगा, जितनी बार जे की लूप चलेगी। तो जे की लूप चलेगी 2 बार, तो 2 बार 2 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 2, तो प्रिंट क्या होगा, 3। लेकिन कितनी बार, जितनी बार जे की लूप चलेगी। जे की लूप कितनी बार चलेगी, 3 बार, तो 3 बार 3 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 3, तो प्रिंट क्या होगा, 4। कितनी बार, 3 बार, सॉरी 4 बार, आई प्लस 1 इसलिए। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो जे कितनी लूप, जे वाली लूप कितनी बार चलेगी, 5 बार। प्रिंट क्या करना है आपको, 5। 5 को 5 बार प्रिंट करना है, एंड दैट्स इट। नाउ वी विल execute, me just run this। तो यू कैन सी हेयर 1 1 2 3 ये करके अपने पास आउटपुट आना शुरू हो जाता है। आई होप इट मेक्स सेंस नाउ दैट हाउ एग्जैक्टली वी आर प्रिंटिंग दिस थिंग। तो यू कैन चेक हेयर, अगर बीच में थोड़ा स्पेसिंग वगैरह करना है तो वी कैन डू दैट। ठीक है, आप एंड की वैल्यू में स्पेस डाल दो, एंड नाउ यू कैन रन हेयर, यू कैन सी द स्पेसेस आर देयर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पैटर्न भी प्रिंट कर लिया। द नेक्स्ट पैटर्न इज नोन एज फ्लॉइड्स ट्रायंगल, को बोलते हैं फ्लॉइड्स ट्रायंगल। तो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, फ्लॉइड्स ट्रायंगल। अब पहली चीज, ट्रायंगल का पैटर्न सेम है जैसे अभी तक करते आ रहे थे, करेक्ट। पैटर्न मतलब डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं, जो प्रिंट करना है वो बात की बात है। मैं डिजाइन की बात कर रहा हूं, जो मेरे प्रोग्राम का डिजाइन है, पैटर्न का डिजाइन है वो सेम है। एग्जैक्टली कि भाई कितने रो में कितने कितने रो में कितने कॉलम चाहिए, हर एक रो में प्लस 1 कॉलम होता जा रहा है, वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा। मेरे लिए सिर्फ यहाँ सोचने की बात है प्रिंट क्या होगा, अदरवाइज मेरा लॉजिक पहले से रेडी है। डिजाइन का लॉजिक हमारा पहले से रेडी है। वी जस्ट हैव टू थिंक ओनली वन थिंग, कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाए, इंस्टेड ऑफ कि मैं इस बार आई और जे प्रिंट करूं, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है। तो व्हाट शुड आई राइट हियर, क्या मैं ऐसा प्रिंट करूं जिससे कि मेरे को ये कॉन्टिन्यूस नंबर्स मिल जाएं। तो बेसिकली इन दिस कॉन्टिन्यूएशन नंबर पैटर्न, ना तो हम आई यूज कर सकते हैं ना ही जे यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर आपका आई और जे कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आई हर बार आपका कैसे चल रहा है, आई 0 1 2 3 चल रहा है,
जे हर बार शुरू से रिपीट हो जाता है, तो जे तो वैसे भी काम नहीं आ सकता क्योंकि जे बार-बार रिपीट हो जाता है। जे पहले 0 चलता है, फिर 0 1 चलता है, फिर 0 1 2 चलता है, तो बेसिकली जे रिपीट होता है बार-बार। आई रिपीट नहीं होता बट आई चलता कितनी बार है? सिर्फ 3 बार, 4 बार या 5 बार। मेरे को कुछ ऐसा चाहिए तो जस्ट 10 तक जाए, तो यानी कि आप क्या करो, एक थर्ड वेरिएबल ले लो लेट्स से के, और जे वाली लूप में आप के की वैल्यू कर देते हो प्लस इक्वल्स टू 1 और के को प्रिंट कर देते हो। दैट्स इट। इससे क्या होगा? के की वैल्यू 0 है, ठीक है? फिर के की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 प्रिंट हो गया। इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम जे लूप चलेगा तो 2 बार चलेगा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको क्लियर रखनी है, जो याद रखनी है कि जे लूप चलती कितनी बार है। अगर आपको ये बात याद रहती है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी वैल्यू आई की जब 0 होती है, तब आपको ये याद रखना है तब उसके बाद जे एक बार चलता है, करेक्ट? तो यानी कि के की वैल्यू हो जाती है 1। इसके बाद जब आई की वैल्यू 1 हो जाती है तो जे 2 बार चलता है, करेक्ट? जे कितनी बार चलता है? 2 बार। के की वैल्यू कितनी हो गई है? 1, तो उसके बाद के की वैल्यू हो जाएगी 2, और जे एक और बार चलेगा तो के की वैल्यू हो जाएगी 3। अब आई की वैल्यू हो जाती है 2, तो जे कितनी बार चलेगा? 3 बार। तो यानी कि के की वैल्यू 3 बार प्लस होगी। अब 3 के बाद 4 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 6 आएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 3, तो जे कितनी बार चलेगा? जे चलेगा 4 बार। तो यानी कि ये 6 के बाद 4 बार इंक्रीमेंट होगा, 7 8 9 एंड 10। दैट्स इट। So this is how it is going to work. Let me execute this and show you the output. ओके, इसको चला के एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। See, this is what we are getting, Floyd's triangle. आप आई की वैल्यू कितनी भी इंक्रीज करो, फॉर एग्जाम्पल आपने आई की वैल्यू कर दी यहाँ पे 10, तो 10 रो प्रिंट होंगी, तो के उतना ही इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो दिस इज हाउ इट विल लुक अगर आप आई की वैल्यू इंक्रीज कर देते हो 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लगातार इंक्रीमेंट होता चला जाएगा ऐसे करके। बट दिस इज नॉट वी वांट, वी जस्ट वांट 4 नंबर ऑफ रोज। तो ये ध्यान रखना है, मेरे को कितनी रोज चाहिए वो मैं आई में लिखूंगा, जे में आप लिखोगे कितने कॉलम चाहिए आपको, और फिर फाइनली प्रिंट क्या करना है, वो मेरा मेन लॉजिक है। तो दिस इज फ्लॉइड्स ट्रायंगल। नाउ द नेक्स्ट पैटर्न वी वांट टू प्रिंट इज दिस। तो हमने ये वाला जो पैटर्न प्रिंट किया था 1 2 3 4 5, वो ये है। कॉपी दिस एंड पेस्ट। लेकिन इस पैटर्न से हमें पता है आउटपुट आता है 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। लेकिन इस बार आपको क्या चाहिए? इस बार आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए। तो देखा जाए तो मेरी जो जे वाली लूप है, उसके अंदर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके अलग-अलग आंसर हो सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर है, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लॉजिक समझ आता है। पहले आप इसको ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि हम क्या करते हैं, जे की जो वैल्यू है वो i+1 करते हैं हर बार। तो जब जे की वैल्यू i+1 करते हैं तो वो 0 से 1, 1 से 2, 1 इस तरीके से +1 करके चलता है। लेकिन इस बार थोड़ा अपोज़िट है सिनेरियो, कि डायरेक्टली जो आई की वैल्यू है वो ऐसा लग रहा है 5 से शुरू कर दें, अगर हम 5 4 3 2 1 कर दें तो भी हमारा काम हो सकता है, करेक्ट? या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि जे वाली लूप में चेंज करूँ, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ रोज़ तो 5 ही चाहिए। तो मैं आई वाली लूप टच ही ना करूँ, क्योंकि आई लूप का मेन काम क्या है? नंबर ऑफ रोज़ को हैंडल करना, ना कि मेरे पैटर्न को हैंडल करना। जो आई लूप लगाता हूँ मैं वो इसलिए लगाता हूँ कि मेरे को ये बताना है कि कितनी रोज़ प्रिंट करनी है। तो मैं आई इन रेंज 5 को टच नहीं भी करूँगा तो भी काम हो जाएगा। लेकिन जे वाली लूप ऐसे काम नहीं करेगी। व्हाट इफ आई डू 5 माइनस आई? तो क्या ये चीज़ मेरे लिए काम कर जाएगी? क्योंकि मेरे लिए नंबर ऑफ कॉलम मैटर कर रहे हैं। मेरे को नंबर ऑफ कॉलम देखने हैं, डायनामिक है। 5 माइनस आई का मतलब क्या हुआ? अगर देखा जाए तो व्हाट विल बी द आउटपुट इफ आई प्रिंट 5 माइनस आई? आई की वैल्यू क्या है? 0। 5 माइनस 0 5। तो जे कितनी बार चलेगा? 5 बार। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 1। 5 माइनस 1 4। जे कितनी बार चलेगा? 4 बार। फिर 5 माइनस जो भी आई की वैल्यू है वो माइनस करेगा और ये उतनी बार प्रिंट करके दिखा देगा। सी, वी आर डन।
बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना करके भी मेरा काम हो सकता है। पुट अ स्पेस इन द एंड ताकि आपको स्पेसिंग के साथ दिखे। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिंट द रिवर्स नंबर ट्राइंगल पैटर्न। आपको बहुत माइनर से चेंज करना पड़ा, 5 माइनस आई एंड यू आर डन। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, लेट मी जस्ट टेल यू कि हुआ क्या। देखो, आई की वैल्यू सबसे पहले वही जीरो ही होगी, ठीक है। आई में चेंजेस नहीं किया आपने, आई चलेगा 0 1 2 3 4। लेकिन जे कैसे चलेगा? जे चलेगा इस बार 5 माइनस आई। आई की वैल्यू क्या है? 0, तो जे कितनी बार चलेगा? 5 बार। करेक्ट। 5 बार चलने का मतलब क्या है? जे प्लस वन को प्रिंट करना। तो अगर जे 5 बार चलेगा तो कैसे चलेगा? 0 1 2 3 एंड 4। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। इसके बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो जे कितनी बार चलेगा? 5 माइनस आई यानी कि 4 बार। तो कैसे चलेगा 4 बार? 0 1 2 3 के लिए। तो मेरा प्रिंट क्या होगा इस बार? 1 2 3 एंड 4। फिर आई की वैल्यू हो जाती है 2। तो जे कितनी बार चलेगा? 5 - 2 यानी कि 3, यानी कि 0 1 एंड 2। तो प्रिंट होगा 1 2 एंड 3। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि कैसे हमारा ये पैटर्न कंप्लीट काम कर रहा है।